चलो हम पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं। मैंने अपना नाम लिख दिया, सही। और अब हम स्टार्ट करें। अच्छा भाई, ये ओ लेवल्स का पेपर है, तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ ओ लेवल्स कंप्यूटर साइंस का पेपर है। और पेपर 2 में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी सूडो कोड प्रोग्रामिंग में। अच्छा, पेपर 2 जो होता है ना आपके पास, ये बेसिकली कितने मार्क्स के आप लोग देख सकते हैं। कितने मार्क्स का होता है बेटा? 50 मार्क्स। कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का। इस 50 मार्क्स को कैसे डिवाइड करता है एग्जामिनर? इस 50 मार्क्स को वो कहता है 20 मार्क्स होते हैं पीआरएम के, और 30 मार्क्स होंगे सेक्शन बी के, जिसमें सूडो कोड वगैरह सारी चीज़ें गिवन हैं। ठीक। तो आपके पास बेसिकली पेपर 2 ऑफ कंप्यूटर साइंस ओ लेवल पेपर, पेपर 2 के अंदर आपके पास दो तरीके होंगे, दो सेक्शन होंगे। एक होगा पीआरएम और एक होगा आपके पास क्या? सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग होगी। और पीआरएम हर साल का अलग आता है। इस बार का जो पीआरएम है वो भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, वो 20 मार्क्स का है। आप लोग कहेंगे तो किसी क्लास के अंदर पीआरएम भी आपको कवर करा दें। सेक्शन बी में आपके पास 30 मार्क्स होते हैं, और 30 मार्क्स के अंदर सूडो कोड, डेटाबेस वगैरह सब आता है। हर पेपर का मैं आपको सेक्शन बी करवाऊंगा। आज का पेपर मेरा अक्टूबर नवंबर 2021 बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, ये मैं आपको सॉल्व करवा। ठीक है, चलेंगे स्टार्ट करते हैं। कोई टेक्निकल इश्यूज तो नहीं है? चैट पे बता दें और फिर मैं स्टार्ट करूँ। हर पेपर का सेक्शन ए अलग होता है, पीआरएम हर साल का अलग होता है। तो मैं आपको पीआरएम अभी नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सेक्शन बी कराऊंगा। कैन वी मूव ऑन? चैट पे रिप्लाई करें मुझे, फिर मैं स्टार्ट करूँ। सारी चीज़ें क्लियर हैं? चलो आगे। चल देखिए, ये पीआरएम आया था, सेक्शन है आपके पास, आपका पीआरएम अलग आएगा, तो मैं यहाँ पर सेक्शन ए नहीं करवा रहा। मैं आपको डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा सेक्शन बी से। चलो, सेक्शन बी के अंदर देख लें आप लोग। सेक्शन बी आपका 30 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन बी में आपको स्टार्ट करें। सेक्शन बी में उसने आपसे कहा कि भाई एक वैलिडेशन है, एक वेरिफिकेशन है और एक नाइदर है। नाइदर का मतलब ना वैलिडेशन ना वेरिफिकेशन। आपके सामने कुछ आपको स्टेटमेंट दे दी है, इन स्टेटमेंट को देखना है, और स्टेटमेंट को देखते हुए आपको टेक करना है कौन सा वैलिडेशन है, कौन सा वेरिफिकेशन है और कौन सा नाइदर। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैंने ना अपनी जो ये जूम की मीटिंग है, इसको अपना फेसबुक का जो मेरा पेज है CS बाय किसान, उस पर लाइव स्ट्रीमिंग पे हूँ। तो आप लोग फेसबुक की वो जो लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो है उसको भी शेयर कर दें, ताकि किसी का फायदा हो जाए, कोई बच्चा उठा हुआ हो तो देख लेगा। ठीक है, पहले वो शेयर कर दें, फिर मैं आपको आगे लेकर सकता हूँ। मैं भी शेयर कर दूँ। कोई बच्चा उठा हुआ होगा, उसका फायदा हो जाएगा, देख लेगा। चलो, अब देखिए वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होता क्या है। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होता क्या है, ये जरा देखिए। देखिए, वैलिडेशन के अंदर आपके पास होता क्या है, लिखा हुआ है कि डेटा इज री इंटर्ड टू द मेक श्योर नो एरर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डेटा एंट्री। डेटा एंट्री वर्ड आता है किसमें बेटा? वेरिफिकेशन में। वैलिडेशन में नहीं आता, वेरिफिकेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपको डेटा एंट्री की जैसी बात आई तो आपने कह दिया ये वेरिफिकेशन की बात है। अच्छा, ऑटोमेटिक चेकिंग टू मेक श्योर दैट द डेटा एंटर्ड हैज करेक्टेड नंबर ऑफ कैरेक्टर। करेक्टेड नंबर ऑफ कैरेक्टर को चेक करना वैलिडेशन का काम है। किसका काम है? वैलिडेशन का। टू मेक श्योर दैट द डेटा एंटर्ड इज सेंसिबल। अच्छा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, वैलिडेशन के अंदर सेंसिबल, रीजनेबल और मीट्स द क्राइटेरिया। सेंसिबल, रीजनेबल और मीट्स द क्राइटेरिया। जब भी सेंसिबल आएगा और रीजनेबल आएगा और मीट्स द क्राइटेरिया आएगा तो वो क्या होगा? वैलिडेशन। नेक्स्ट आइएगा, टू मेक श्योर दैट द डेटा इज करेक्ट। आपको सिर्फ ये देख के बताना है कि डेटा करेक्ट है या नहीं है। अच्छा, डेटा करेक्ट तो कोई भी नहीं देख के बताता है, ना वैलिडेशन देखता है ना वेरिफिकेशन देखता है। तो अगर दोनों नहीं हो तो आप किस पर टिक करोगे बेटा? नाइदर। किस पर टिक करोगे? नाइदर। ठीक है,
यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा, एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स से देगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ अगले सवाल। देखिए, नॉर्मल टेस्ट डेटा वो टेस्ट डेटा होता है, नॉर्मल टेस्ट डेटा वो टेस्ट डेटा होता है जो एक्सेप्ट होगा। जो क्या होगा? एक्सेप्ट होगा। एक्सट्रीम टेस्ट डेटा वो टेस्ट डेटा होता है जो लार्जेस्ट भी होगा, स्मॉलेस्ट भी होगा, जो लार्जेस्ट भी होगा, स्मॉलेस्ट भी होगा, और एक्सेप्ट होगा, यानी कि इन रेंज होगा। जो क्या होगा बेटा? इन रेंज होगा। पहले समझा रहा हूँ। एरोनियस डेटा वो टेस्ट डेटा होता है जो आउट ऑफ रेंज होगा। आउट ऑफ रेंज का मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, क्या होगा? रिजेक्ट होगा। आउट ऑफ रेंज का मतलब एक्सेप्ट नहीं होगा, क्या होगा? रिजेक्ट होगा। पहले मैंने आपको इनका कॉन्सेप्ट दे दिया। अब जरा देखना, ऊपर में आपको यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है वो सवाल पहले आपको देखा। सवाल आपको क्या दिया हुआ भाई? सवाल में उसने आपको दिया कि भाई एक प्रोग्राम चेक कर रहा है। वो प्रोग्राम क्या चेक कर रहा है? कि डेटा इंटर्ड हो रहा है 1 से लेके 100 तक इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या? इंक्लूसिव का मतलब क्या? 1 भी इंक्लूड है और 100 भी इंक्लूड है। 1 भी इंक्लूड है, 100 भी क्या है बेटा? इंक्लूड है। आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें 1 से लेके 100 तक कोई भी चीजें इंक्लूड होंगी। सारी चीजें क्या होंगी? इंक्लूड। तो नॉर्मल डेटा तो कुछ भी हो सकता है ना। 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर आप लिखो, सारे के सारे क्या होंगे बेटा? 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर लिखो, सारे के सारे क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे। तो मैंने कह दिया 60 हो गया, 70 हो गया, सारे एक्सेप्ट होंगे ना भाई। तो रिजेक्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि 100 तक है। तो हमने कह दिया 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा? नॉर्मल डेटा। तो नॉर्मल डेटा हमेशा क्या होता है? इन अ रेंज एक्सेप्ट होता है। रीजन में लिखूंगा डेटा इज इनसाइड द रेंज या इन द रेंज। डेटा इज इन द रेंज, दैट मीन्स एक्सेप्टेड ना। चलो, एक्सट्रीम डेटा बता। एक्सट्रीम डेटा इज 1 एंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डेटा ना। और लार्जेस्ट डेटा कौन है बेटा? 100 इंक्लूसिव 1 और 100। ये क्या होगा आपके पास? एक्सट्रीम डेटा। डेटा डेटा एट मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन। डेटा एट मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन, यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा इन द रेंज। सही है ना। चलो, एरोनियस का मतलब वो डेटा जो रेंज में हो ही नहीं। तो बेटा आउट ऑफ रेंज में कुछ भी लिख सकते हो आप लिख दो 300, आप लिख दो 1000। तो एरोनियस डेटा वो डेटा होता है जो रेंज के अंदर नहीं होता। रीजन में क्या लिखेंगे? डेटा आउटसाइड द रेंज, डेटा आउटसाइड द रेंज, डेटा आउटसाइड द रेंज शुड बी रिजेक्टेड। और ये डेटा होता क्या है बेटा? रिजेक्ट होता है। एरोनियस डेटा हमेशा रिजेक्ट होगा, नॉर्मल डेटा एक्सेप्ट होगा, एक्सट्रीम डेटा एक्सेप्ट होगा, बट लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डेटा हो जो कि एक्सेप्ट होगा। एरोनियस डेटा क्या होगा? एरोनियस डेटा आउटसाइड द रेंज। तो ये 3 टाइप ऑफ टेस्ट डेटा होते हैं। एक और होता है चौथा टेस्ट डेटा विच इज कॉल्ड बाउंड्री डेटा। कौन सा डेटा बेटा? बाउंड्री डेटा। बाउंड्री डेटा यहाँ पर गिवन नहीं है तो मैं आपको बता देता। यू मीन नॉर्मल डेटा? हाँ बेटा। अच्छा, एक बात और सुनो। एक्सट्रीम डेटा हमेशा नॉर्मल होगा क्योंकि वो रेंज के अंदर है। सही, क्योंकि वो रेंज के अंदर है। एरोनियस डेटा का एक और नाम होता है एबनॉर्मल डेटा, क्योंकि वो रेंज के अंदर नहीं होता। चलो, ये सवाल सब बच्चों को समझ आ गया? चैट पे रिप्लाई करना मुझे, फिर मैं आगे चलता हूँ। चैट पे लिख दें क्लियर और नो क्लियर। चलो डन। चलो आगे बढ़ते हैं।
भाई आपके पास एक और सवाल आया, ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 2 और 3 हमने कर लिया, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने आपको एक सवाल दिया, कह रहा है अ सूडोकोड एल्गोरिथम शुड वर्क एज अ कैलकुलेटर एंड आउटपुट द रिजल्ट। कैलकुलेटर क्या करता है, ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है और डिवाइड करता है। तो ये भाई उसने कहा एक कैलकुलेटर है। अच्छा, उसने कहा लाइन नंबर 1 के अंदर कंटिन्यू के अंदर 1 है, वाइल का मतलब कंटिन्यू में क्या हो, 0। ठीक है, ये वाइल है और नीचे आएगा, ठीक, ये है आपके पास 5। इनपुट ले लिया, 1 का मतलब है प्लस, 2 का मतलब है माइनस, 3 का मतलब है मल्टीप्लाई एंड 4 का मतलब है क्या, डिवाइड। ठीक है, उसके बाद उसने ऑपरेटर इनपुट ले लिया कि भाई ऑपरेटर इनपुट कर दें, और एक मैसेज प्रिंट करा, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, और वैल्यू को सेव करा दिया वैल्यू वैल्यू। फिर उसने क्या करा, उसने यहाँ पर आउटपुट इंटर द सेकंड वैल्यू, आउटपुट इंटर द सेकंड वैल्यू, और सेकंड वैल्यू को वैल्यू। अच्छा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लूँ, वैल्यू 1 को वैल्यू 1 में ले लिया उसने, फर्स्ट वैल्यू को वैल्यू 1 में लिया ना उसने, वैल्यू 1 और सेकंड वैल्यू को वैल्यू। अब दो ही वैल्यू को या तो प्लस करेगा या तो मल्टीप्लाई करेगा या तो डिवाइड करेगा। उसके बाद उसने इफ लगा दिया, इफ ऑपरेटर 1 हो, आंसर इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ठीक है, 2 हो तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 माइनस होंगे, 3 हो तो मल्टीप्लाई होंगे, 4 हो तो बेटा ये होगा। अच्छा, आप अगर देखो तो इसमें बहुत गलतियां करी। इसने यहाँ पर नीचे लगा रहा है एंड कीज, तो ऊपर भी बेटा क्या आना चाहिए, केस ऑफ ना, क्या आना चाहिए, केस ऑफ। ये केस ऑफ लगा रहा है, एरर कर रहा है ना इससे, गलती है ना इसके अंदर, गलती है ना। दोबारा देखो भाई, केस ऑफ है, जितने बच्चों ने पढ़ा होगा उनको ये समझ आ रहा होगा कि ये केस ऑफ वाली स्टेटमेंट है। कौन सी स्टेटमेंट है बेटा, केस ऑफ है। तो लाइन नंबर 9 में गलती आपको मिल गई है। क्या गलती है, लाइन नंबर 9 में उसने यहाँ पे इफ लगा के नीचे एंड केस करा है। तो हमें देख के समझ आ रहा है कि भाई इफ लगा के एंड केस थोड़ी होगा, केस ऑफ लगा के होगा ना। तो इसकी करेक्शन क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, केस ऑफ, केस ऑफ, और कंडीशन किस पे लगी थी, ऑपरेटर। तो मैंने कहा केस ऑफ ऑपरेटर, केस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये तो हो गया लाइन नंबर 9 की करेक्शन। अच्छा, लाइन नंबर 5 और 6 अगर आप देखें, लाइन नंबर 5 में उसने प्रिंट करा था, आउटपुट करा, और लाइन नंबर 6 में इनपुट ले लिया। लाइन नंबर 7 को अगर आप देखो, उसने आउटपुट करा सेकंड वैल्यू के लिए, 8 पे उसको क्या लेना चाहिए था बेटा, इनपुट। क्या लेना चाहिए था, इनपुट। तो ये गलती मिल गई आपको एक और। लाइन नंबर 8 के अंदर उसको आउटपुट के बजाय इनपुट करना चाहिए था, इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू। ठीक है ना। देखो ऊपर उसने आउटपुट करके इनपुट ले लिया ना वैल्यू 1, यहाँ पर आउटपुट करके इनपुट लेंगे क्या, वैल्यू 2। तो लाइन नंबर 2 के अंदर, 8 के अंदर आउटपुट के बजाय इनपुट आएगी वैल्यू 2। ठीक है भाई। उसके बाद लाइन नंबर 9 में इफ, लाइन नंबर 9 में इफ नहीं होगा, केस ऑफ होगा। क्या होगा, केस ऑफ। अच्छा, उसके बाद उसने यहाँ पर कोड को क्या करा, आउटपुट करा, और आंसर इज वैल्यू 1 में नहीं, आंसर तो आंसर में ना भाई, ये भी गलत है। आंसर किसके अंदर होना चाहिए बेटा, आंसर में। तो ये वैल्यू 1 नहीं आएगा, यहाँ पर इनमें से वेरिएबल आएगा ना जो आंसर है आपके पास, है ना भाई, आंसर आएगा। तो ये आपके पास आंसर नाम का वेरिएबल आएगा। लाइन नंबर 15 भी क्या है, गलत है, 8 गलत है, 9 गलत है, और 15 गलत है ना। 15 भी क्या है बेटा, गलत है। अब वो कह रहा है आउटपुट, डू यू विश टू एंटर मोर वैल्यूज, आपको कुछ और वैल्यूज एंटर करनी है, और आपने इनपुट ले लिया मोर वैल्यूज। अगर मोर वैल्यूज में नो है, देन कंटिन्यू टू 1, और कंटिन्यू 1 का है बेटा ये, कंटिन्यू 1 का है बेटा ये। अच्छा, मोर वैल्यूज में हुआ है। अच्छा, एक बात है, जब तुमने, अच्छा यहाँ पर आगे कंटिन्यू में 1, अच्छा अंटिल में वो कह रहा है कंटिन्यू टू 0। भाई रिपीट का लूप के लिए लगाया तो अंटिल कैसे आ गया, दैट मीन्स अगर ये वाइल है तो यहाँ पर क्या आएगा, एंड वाइल आएगा। भाई वाइल का एंड वाइल आएगा ना, अंटिल तो रिपीट का होता है। तो लाइन नंबर 22 के अंदर गलती है, वो क्या गलती है जरा बताओ। लाइन नंबर 22 में ये गलती है कि लाइन नंबर 2 के अंदर अगर रिपीट रिपीट था, वाइल था, तो वाइल के अंदर फुटर क्या होता है, एंड वाइल। वाइल में फुटर क्या होगा, एंड वाइल। लाइन नंबर 22 में भी क्या है बेटा, गलती है।
लाइन नंबर 22 में भी क्या है बेटा, गलती है। लाइन नंबर 22 को क्या होना चाहिए था, एंड वाई। क्या होना चाहिए था, एंड वाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइन नंबर 8 में गलती है, लाइन नंबर 9 में गलती है, लाइन नंबर 15 में गलती है, लाइन नंबर 22 में गलती है। इन लाइंस के अंदर एरर है, इन लाइंस के अंदर एरर है। देख लो नीचे ये सवाल है, ठीक है। 1 2 3 4, अच्छा। उसने कहा भाई 5 एरर है, कितना एरर है, 5, और हमने कितने फाइंड करे अभी, 4। 8 9, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 15, लाइन नंबर 22। एक और कोई गलती है, जल्दी से बताएं भाई, क्या कौन सी गलती है, एक और किसी लाइन में गलती है भाई। लाइन नंबर 2 में गलती है, क्या गलती है, जल्दी बताएं। सही है, सही है, लाइन नंबर 2 में गलती है भाई। खाओ अगर देखें, इधर देखें, लाइन नंबर 2 में गलती है ना, कैसे। देखिए वाइल टू एंड वाइल का लूप जब तक चलता है जब तक कंडीशन क्या रहती है बेटा, ट्रू। कंडीशन ट्रू पे लूप चलेगा ना। ऊपर आप कह रहे हैं कंटिन्यू के अंदर 1 है और नीचे कह रहे हैं कंटिन्यू 0 है तो लूप चलेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो तुमने ऊपर बोला कि कंटिन्यू आपका 1 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो लाइन नंबर 2 के अंदर भी क्या है बेटा, मिस्टेक। यानी कि जो तुम ऊपर कंटिन्यू को 1 कह रहे हो तो 1 होगा तभी तो लूप चलेगा ना, 0 होगा तो लूप चलेगा ही नहीं। अगर तुमने लाइन नंबर 2 को करेक्ट नहीं करा और कंटिन्यू में क्या है, 1 है, तो कंटिन्यू में यहाँ पर 0 पे लूप नहीं चलेगा। क्योंकि वाइल टू एंड वाइल के अंदर लूप कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। जब कंडीशन क्या होती है, ट्रू। तो मैंने कहा लाइन नंबर 2 में मिस्टेक है। लाइन नंबर 2 में कंटिन्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी बेटा, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए थी बेटा, 1 होनी चाहिए। ठीक है। चले अब मैं इसके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फॉर्मल वर्डिंग लिख देता हूँ। चलो लाइन नंबर 2 भी आपको मिल गया। लाइन नंबर 2, आइए एक एक करके सारी मिस्टेक यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ, जरा देखिएगा। लाइन नंबर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लाइन नंबर 2 से। मैंने कह दिया एरर 1 है लाइन नंबर 2 में, सही। और लाइन नंबर 2 को होना क्या चाहिए था, वाइल कंटिन्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो भाई लाइन नंबर 2 हो गया, 2 को मैंने टिक कर दिया। देखें 2 को मैंने टिक कर दिया। अब मैं बताने जा रहा हूँ लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 में, लाइन नंबर 8 में आपने आउटपुट किया हुआ है बट होना क्या चाहिए था, इनपुट वैल्यू टू। करेक्शन, इनपुट वैल्यू टू। ठीक है। अच्छा 8 को भी टिक कर दिया। अब आ जाओ 9 पे। लाइन नंबर 9 में क्या है, इफ ऑपरेटर, इफ नहीं है केस ऑपरेटर। मैंने कह दिया एरर नंबर 3 क्या है, लाइन नंबर 9, और इसकी करेक्शन क्या है बेटा, केस ऑफ, और आगे क्या आएगा, ऑपरेटर। केस ऑफ के आगे क्या आएगा, ऑपरेटर। फिर है लाइन नंबर 15। लाइन नंबर 15 में मैंने मार्क किया हुआ, देख लो आप लोग। लाइन नंबर 15 में क्या आएगा, आंसर। मैंने कहा एरर नंबर 4 लाइन नंबर 15, और वैल्यू 1 को रिप्लेस करना है। वैल्यू 1 शुड बी रिप्लेस बाय किसे, आंसर। क्योंकि आंसर के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करिए ना। लास्ट में आपने कहा लाइन नंबर 22। देखिए 22 के अंदर अंटिल तो है ही नहीं, आपने ऊपर वाइल बोला था। तो मैं कहूँगा लाइन नंबर 22 के अंदर एंड वाइल आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, एंड वाइल। लाइन नंबर 22 को करेक्शन क्या होनी चाहिए भाई, एंड वाइल। क्योंकि वाइल के लूप को एंड करवाते हैं एंड वाइल से। ठीक है भाई, 5 मार्क्स का सवाल है, आराम से लिख लें। इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से। कोई मसला है तो मुझे चैट पे बता दें। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई मसला है तो मुझे बता दें चैट पे। कोई मसला तो नहीं है भाई, सारे बच्चे।
क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चल, अब उसने कहा इसी ऑपरेटर को चेंज करना है तुम्हें, और चेंज करके आपको क्या करना है, द एल्गोरिथम नीड चेंजिंग टू अलाउ ओनली द नंबर 1 2 3 4 टू बी entered फॉर द input variable operator, write the pseudocode to perform this task whether this algorithm is going to be located। इसका pseudocode आपको लिख के, आप लोग खुद लिखें इसका pseudocode। इसका pseudocode लिख के आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे कल तक, ठीक है? ये इस सवाल को आपको तो सॉल्व करना है, और आप लोग इसका सूडो कोड लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। हमने आज की क्लास में 3 सवाल करे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये वाला। इससे रिलेटेड आपको एक कोड मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये वाला। ये सवाल आप लोग को सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, और मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे 031450300717। उसको खुद से समझें, खुद से थिंकिंग करें, वो सॉल्व करेंगे तभी एग्जाम में आपसे सॉल्व होगा। सही? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।